अब तक आउटपोस्ट में अब बस हम दोनों के किंजस बाकी 7 हाथों के निशान है। वो एस्टर ही होगा। 7 में से एक। ऐसा लगा जैसे उसकी सदियों पुरानी यादें दिख रही हों। गोलू और एस्टर के शरीर यहाँ और यहाँ सोए हैं। ये वॉरेंडन का एक मंदिर वहाँ का है। रास्ता तुम जानती हो। अगर उनके शरीर नष्ट कर दें तो हमारी किंजस का कोई काम नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वो रेंडन मंदिर वो चलो। एस्टर की कब्र पर जा रही है और मैं गोलू के। मेरे साथ योद्धा बनकर। सेठ रुको, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। ये क्रम तुम्हारे लिए कुछ मायने रखता है? मालिकों के नाम। क्या किया तुमने? ऐसा क्यों किया तुमने? हमने भरोसा किया था तुम पर। अब तुम लोकमा को जगाओगे। क्या है लोकमा? तुम्हारे जैसे सारे उन कोशों के अंदर है। नहीं, सिर्फ लोकमा। तुम्हारे कहने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुमने जो किया उसके बाद तो तुमने सिखाया वैसे मैंने चुन लिया। मगर तुमने गलत चुना। तुमने जैंसो को मारा, वो मर सकता था। मैंने लोकमा के लिए ऐसा किया। जो भी चीज है ये लोकमा, तुम लोगों को ऐसे मार नहीं सकते। मारूंगा। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो। नहीं, अब तो जब भी हमें तुमसे खतरा महसूस होगा हम तुम्हें कुछ भी करने से रोक देंगे। मेरी मदद नहीं करोगे? रेन! स्केविकोर को खोला गया है। जानिया, तुमने सारी शक्ति संभाली। इतनी शक्ति संभाली है कि मैं गोलू, एस्टर और लगभग सारे कावियों को जगा सकती हूँ। फिर हमें जल्दी से गोलू को जगाना चाहिए और एस्टर को ढूंढना चाहिए। असल लड़ाई में खंजर का करतब काम नहीं आता। हाँ, मगर मजा आता है। अच्छा, वक्त बिताने के लिए कुछ तो करने दो। नहीं शुक्रिया। क्यों? जिस सोए हुए देवता को नष्ट करना है वो कहीं नहीं जाएगा। देवता एस्टर तक पहुंचने से पहले हमें उसे जगाना उस है। टुकड़े पर निशाना लगा सकती हूँ 3 सेट्स में। 10 सेंट्स नहीं लगेगा। ये धोखा है, ये गलत है। तुमने जानबूझकर खा दिया। ये तुम कह रही हो? तुम्हें ऑक्टर खेलते हुए देखा है मैंने। ऑक्टर खेलते हुए सभी धोखा देते हैं। मैं नहीं देती। मुझे कैसे पता तुम वही निशाना लगा रही थी? ऐसा करना मुझे भी सिखा दो। पैसे निकालो। मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, वो तो मैं जानती थी। इतने साल प्लेन ऑफ एशेस में थे तो क्या सिर्फ शिकार करते थे? हर दिन भाला फेंकने जितने बड़े हुए तभी से। शिकार करना या सिर्फ भूखा रहना? ओह, भूखा रहना कितना बुरा होगा, मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं, सोचना भी नहीं है मुझे। शिकार के वक्त मैं और टोबिन, मैं और किंग, हम दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। तुम दोनों का क्या? काफी करीब आए होंगे। जैसे कि एक आदमी और औरत। हाँ, तो हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, मगर पूरा वक्त एक सुंदर औरत के साथ बिताना, वो भी निट्रा की तरह। तुम दोनों करीब आए होंगे उस तरह से। मुझे लगा हम शिकार की बात कर रहे थे मंट। जेड के पास किसी के करीब जाने का वक्त ही नहीं था। उसके लिए शिकार यानी किसी की जान लेना, इतना ही था। शिकार करना यानी जान लेना ही होता है। जान लेना उसका एक हिस्सा होता है। और उन पलों का क्या जो रास्ते में बिताते थे? पल? कैसे पल?
रास्ते में रुककर सुंदरता सराहने जैसा कुछ नहीं था। प्लेन ऑफ एशेस में। देखा मन, ये अब भी नहीं समझता। हाँ, याद है जब राख का तूफान आया था, हम पत्थरों के बीच रुक गए थे। लगा था जैसे तूफान कभी रुकेगा ही नहीं। मुझे लगा उस राख के नीचे दबकर मर जाएंगे। तुमने अपना सारा पानी मुझे दिया था और कहा कि मेरे पास और है, मगर नहीं था। खुद के लिए जरा भी नहीं रखा तुमने। वैसे भी मुझे प्यास नहीं लगी थी। मेरा कितना ख्याल रखा तुमने। ऐसी बातें मुझे याद आती हैं, हमारा गुजारा हुआ वक्त, और ना कि कितनों की जान ली। तो फिर उन पत्थरों के बीच क्या हुआ? यानी तुमने किस किया? तूफान थम गया और हमने खुद को बाहर निकाला और शिकार पूरी की। हफ्ते भर का खाना मिल गया। तुम्हारी एक बात सही है, प्लेन ऑफ एशेस में कोई सुंदरता नहीं थी, इसलिए जहाँ जो मिलता है उसकी कदर करो। ये दुनिया सुंदर है, कितनी जान है इसमें जेड। जब भी हो सके जरा रुक कर इसे निहारा करो। ठीक है, शायद मैं वो भी कर लूंगा किसी दिन, मगर पहले उस देवता गोलू को ढूंढकर उसका शरीर नष्ट करना है मुझे, जिसे मेरा किंच चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, इंतजार मत करो उस किसी दिन का। शिकार की बात सुनकर मुझे भूख लग गई, बहुत तेज। ऐसा कोई वक्त है जब तुम नहीं खाते मंट? नहीं, ऐसा वक्त नहीं है। क्या हुआ? मैं गार्ड से मिलने आया था, तब ये नजारा दिखा। क्या तुम जानते हो वो कहाँ गया होगा? नहीं। हे, तुमने देखा? क्या ये देवताओं ने किया होगा? वो गांव गांव घूमते हैं और सारे लोगों की जिंदगी खींच कर बचा हुआ सब कुछ जला डालते हैं। इतने सारे लोग मर गए। उनकी रफ्तार बढ़ गई है, अब चल नहीं सकते, हमें दौड़ना होगा। उनसे पहले पहुंचकर हमें एस्टर का शरीर जलाना होगा। जैनजो के कहने के मुताबिक गोलू का शरीर उन 2 पहाड़ियों के बीच होना चाहिए। काफी करीब पहुंच गए हैं हम। सूर्यास्त होने में थोड़ा वक्त है, ढूंढते रहते हैं। पता कैसे चलेगा? हमें देखना क्या है? दोनों दिशाओं में देख चुके हैं हम। देखो, आसपास इतनी ठंड होने के बावजूद वो फूल कैसे खिले हुए हैं, पहले कभी नहीं देखा। जेड देखो, इतनी सर्दियों में कैसे खिल सकते हैं? तुम कब से फूलों में दिलचस्पी लेने लगी? जब से इस दुनिया में आई हूँ तब से। जी भर के देख लो, रात होने वाली है। अंधेरे में गोलू की कब्र ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर दिशा में चलते हैं। जेड, हाँ, फूल सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, और यही सामने है। और जब तक तुम उन्हें नहीं देखोगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने देखे नेड्रा, बहुत खूबसूरत है। वो इतनी सर्दियों में भी खिले हैं क्योंकि यहाँ गर्म पानी का झरना है। बहुत अच्छे नेड्रा, चलो अब चलते हैं। ऐसा गर्म पानी का झरना असल में जमीन के नीचे की गुफा से निकलता है। हमेशा से ही फूल अच्छे लगते हैं मुझे। ऐसा कभी नहीं कहा तुमने, कम से कम मुझे याद नहीं। जैनजो, सांस ले रहे हो। हे भगवान, कोई बात नहीं, उठो जैनजो। जैनजो उठो, जैनजो, जैनजो उठो। रैन, रैन क्या हुआ? शायद उसने एक और गलत चीज कर दी।
जेंजो, रैन, तुम लोगों ने पहाड़ों के ऊपर से धुआं देखा है? कमी ना कहीं का। तुम लोगों ने परेशान लोगों को उन और परेशान कर रहा है। गवाहों से सुना है जो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग आए। काश मैं ऐसा कुछ करती। देवता आ रहे हैं। क्यों? अच्छा कर रहे हैं। और उन्हें वो बख्श देंगे जो उनकी पूजा करेंगे, हुक्म मानेंगे। देखो अब चमत्कार करेगा। अरे बहुत कमाल है। मैं हिगली मग्स, मुझे देवताओं का राजदूत चुना गया है। मुझे ये फैसला लेना होगा कि कौन से गांव बख्शे जाएंगे और कौन से गांव पूरी तरह से नष्ट किए जाएंगे। कौन चढ़ावा देने में दरिया दिल है और कौन नहीं है। अपना चढ़ावा देवताओं को अर्पण कीजिए और मैं हिगली मग्स आपके गांव को बख्शने की देवताओं से विनती करूंगा। आपके पास जो कुछ भी है, सोना, चांदी, तांबा भी आपको बचा सकता है। सब कुछ अर्पण कर हमें दीजिए। कुछ करना होगा। हमें कब्र ढूंढने जल्दी जी जाना है। हाँ, देवता प्रसन्न हो गए, महसूस हो रहा है। मेरे पीछे पीछे आओ। उन्होंने तुम्हारा चढ़ावा स्वीकार कर लिया। तुम्हारा गांव बख्शा जाएगा। ओह क्या बात है। हाँ, हम यहाँ अभी पहुँचे हैं। वो देवता हमारे पीछे आते ही होंगे। अच्छा हाँ, हमें क्या करना होगा? देवताओं के राजदूत वो किसी भी पर आ जाएंगे। वो अभी यहाँ आ रहे हैं। हाँ, इसी वक्त। हमारे पीछे पीछे। हाँ जरूर। तुम सब यही रुक जाओ और देवताओं की प्रार्थना करो। तब तक मैं जाता हूँ और अगले गांव जाने की तैयारी करता हूँ। ये लड़की क्या कर रही है? मैं टैलन गॉलवुड आउटपोस्ट से। और ये आदमी एक नंबर का धोखेबाज है। हाँ ये क्या कह रही है? बाप रे, लेकिन वो देवता सच में इस तरफ आ रहे हैं। मगर क्या आप देवताओं को मार सकते हैं? पहली बात, वो देवता नहीं हाँ। है। हम उनमें से एक को मारने जा रहे हैं। क्या बात है। ये खबर फैला दीजिए, गांव खाली कर दीजिए और अपने परिवारों को लेकर पहाड़ों पर चले जाओ। जल्दी निकलते हैं यहाँ से। हम आधा आधा बांट सकते थे। फिर कभी अपनी शक्ल दिखाई तो मार डालूंगी। इस वक्त हम उन जैसे एक को मारने जा रहे हैं। तो जा रहे हैं ना? तुम्हें बुरा लगा क्योंकि लोगों को मेरी बात अच्छी लगी? चलो इस चीज को खोल कर देखते हैं। ये तुम्हारे लिए है टोबिन। मारो मंट, तुम खोल सकते हो।
नेड्रा, लगता है हमें गोलू मिल उसे जगाओ मत। लगता नहीं इतनी आसानी से उड़ जाएगा, मुर्दे की तरह लग रहा है। एक तरीका है पता लगाने का। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं देखता हूँ। वो कहाँ से आई? उसके पास टोबिन का किंज है, वो कहीं भी जा सकती और है। सही वक्त पर भी, है ना? जब शरीर में तलवार घुसाई उसे एहसास हुआ होगा। कैसे पता चलेगा वो वापस कब आएगी? कुछ वक्त लगेगा। मंट ने काफी जोर से मारा। अब इसका क्या करे? क्या इतना करना काफी था? हाँ, अगर उन्होंने इसे जिंदा कर दिया तो? कितने चालाक हो मंट, इसकी अच्छी खातिरदारी करेंगे हम। जल गए उनके इरादे। अगर किस्मत अच्छी रही तो। तो तुम्हें शायद मेरी मदद की जरूरत नहीं थी। मुझे कभी पता नहीं चलता कि वहाँ फूल है और उसके नीचे गुफा है। अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ, अच्छा हुआ। मुझे इस दुनिया को और देखना था। अब लगता है हमारे जीने का कोई मतलब है, और लड़ने का भी। हाँ, हैरानी होती है ना देखकर। हाँ। नेट्रा, अपनी दूरबीन दो। हाँ, काले किंज वाला देवता आ रहा है। उसने टू को मारकर उसके किंज को दूसरे देवता में डाला। उसने हमें कैसे ढूंढ लिया? वो जो गायब हो गई थी उसने बताया होगा हम कहाँ हैं। क्या ये हमें मार डालेगा? नहीं, वो सिर्फ मेरे पीछे पड़ेगा, किंज के लिए। मगर जिसके लिए उसे वो चाहिए वो तो राख का ढेर हो चुका है। शायद अब तक उसे ये पता नहीं है। तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, वापस आउटपोस्ट चले जाओ। वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मैं भी भाग जाऊंगा, दौड़ता रहूंगा, हो सके तो समंदर की तरफ। उसे अपना किंज नहीं दूंगा मैं। किंज मुझे दे दो। तुम्हें पकड़ने के बाद उसे पता चलेगा वो तुम्हारे पास नहीं है, और तब तक मैं भाग जाऊंगा। नहीं तो मुझे दे दो। ये बोझ मुझे ही उठाना होगा, तुम दोनों को नहीं। मैं उसके हाथ नहीं लगूंगा। कैसे? वो घोड़े पर है और तुम पैदल। हाँ, और अब तुमने जो कहा उसे सब पता चल गया। मैंने कहा था ये तो। तुम्हें चोट कैसे नहीं लगी? मैंने कितनी जोर से मारा था। ऐसी कोई चीज नहीं जो जानिया ठीक ना कर सके। तुम आखिर कर क्या रहे हो? हम में से किसके पास किंज है अंदाजा लगाओ। वाह, खेल। जहाँ हमने पानी की थैलियाँ भरी थी वहीं पर मिलते हैं। बहुत मजा आएगा। जाओ। बस हो गया।
नीचे पता है, थोड़ा। अगर मैं गांठ देख सकता तो उसे खोलने में जरा ज्यादा आसानी होती। अरे बहुत जरा आसानी छूकर से अंदाजा लगाओ मैं ना। खोल जानजो लेता। ढूंढो। तुमने मेरी मदद की, वैसे इसकी भी करो। हम नहीं कर सकते तो, और अगर कर सकते भी तो त्रिवंत्री तो मुझे नहीं तुम्हारे लगता। पास कोई चारा नहीं है, मदद करो या फिर मर जाओ। देखो अब अड़चन ऐसी है जिसमें हम फंसे हैं कि वो तुम कोई मैंड्रागोरा या हेलबोर लेकर नहीं आए जिसका तुम्हें बचाने के लिए इस्तेमाल किया, पर अब वो खत्म हो गया। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। लिवर ने कहा तुम इस तरफ भागे हो। तुम्हारे पास नहीं है। नहीं है। फिर तुम किसी काम के नहीं। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारे दोस्तों के बिना लड़ सकते हो या नहीं देखते हैं। हिम्मत है तो आगे बढ़ो। कम ऑन। तुम्हारे दोस्त गोलू को मार दिया है हमने, उसे जलाकर राख बना दिया है। आ जाओ, कोशिश करो मेरे पास आकर मुझे मारने की। बाद में। क्या तुम्हारे पास ही किंज है? वो क्या? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हें और जोर से मारना चाहिए था। तुम वहाँ हो गोलू? किस बात का इंतजार है? मुझे मार नहीं डालोगी तुम? खुशी होगी मुझे, लेकिन गोलू को घर भेजने का काम टेरा करेगा। मेरा एक काम करोगे? मेरे लौटने तक जिंदा रहना। उस मोटे के पास है। पहले मुझे रिहा कर दो। काफी अच्छी तलवार है। मैन, तुम्हें यहाँ से ले जाना होगा। अब उन्हें पता चला, वो जानता है किंज मेरे पास है। अब वो कहाँ है? पता नहीं, मगर वो वापस आएंगे। तुम किंज ले लो, कहीं हिफाजत से रख दो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। नहीं, वैसे भी मैं मर रहा हूं। उनके हाथ मत लगने देना प्लीज। हिफाजत करो इसकी। अगर जेड यहाँ आया
तो उसे कहना मैं क्या क्या कहूं उसे? जाने दो। हाँ। वापस मिलते हैं आउटपोस्ट में। अगर बच गया तो भागो। हिफाजत करना। ऑक्टर, सच में धोखेबाजी नहीं की? नहीं। यकीन नहीं होता, इस बार मैं पहले खेलूंगी। बोतल खाली है, चलो सो जाते हैं। अरे चलो एक और खेलते हैं आंटी। ओह, ये तुम कह रही हो? आंटी ही इतनी जल्दी सो जाती हैं। चालाक औरतें कल के खतरनाक दिन का सामना करने के लिए जल्दी सोती हैं। ठीक है, मैं बस चाहती थी ये रात कभी खत्म ना हो। खाना पीना, दोस्त के साथ ताश खेलना। अपनी नौटंकी बंद करो। नौटंकी नहीं, सच में। लेकिन अच्छा लगा है ना? हाँ। तुम्हारे और गैरेट के बीच क्या चल रहा है? तुमने कभी बताया नहीं। क्योंकि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगा हम दोस्त हैं। मुझे वो हैंडसम लगता है। उसे मत बताना मैंने ऐसा कहा। शादी कर लो उसके साथ। हमारी जासूसी कर रही हो? क्या मतलब है? फिर तुम्हें कैसे पता चला? क्या पता चला? जिस तरह से एक दूसरे को देखते हो कोई भी यही कहेगा। निकलने से पहले उसने शादी के लिए पूछा। पूछा था? मैं आ सकती हूँ शादी में? मुझे कब से शादी देखनी है। मैंने स्वीकार नहीं किया। तुमने मना कर दिया? ऐसी बेवकूफी क्यों की? नहीं, मना भी नहीं किया, लेकिन जवाब भी नहीं दे पाई। अच्छा, जवाब देना भी जवाब होता है। तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगी। क्या? उसने कहा मुझे देखकर तुम्हारी याद आती है, यानी मैं पसंद हूँ उसे। उसके लिए तुम बहुत छोटी हो। गलत कहा, वो मेरे लिए बूढ़ा है। अब सो जाओ लूना। गुड नाइट। कमांडर स्पियर्स, आप ठीक तो है? वर्लीचा, क्या क्या हुआ है? 313 उसे देखा है तुमने? नहीं, उसने किया ये सब? नहीं, जरा मेरी मदद करो। आराम से। मुझे नहीं लगता इस वक्त आप चलने की हालत में हैं। जेंजो और रेन, उन्हें देखा है तुमने? नहीं, मैंने उन दोनों को नहीं देखा। चल क्या रहा है? नहीं 313, नहीं। 313 मत करो। नहीं मत करो, रोको उसे। मत करो। अंदर जो भी है वो बचेगा नहीं। मत करो, मत करो। मदद करो, ये लोकमा है। कोशिश करता हूँ। क्या है लोकमा? कोई कहावत है? मेरी बीज है वो। लोकमा तुम्हारा बच्चा है? बच्चा नहीं पता मुझे, मगर लोकमा वो है जो कावी के अंदर बढ़ता लोकमा है। यानी बच्चे। उसे बचाने के लिए मेरे पास सही दवा नहीं है। जैन फर्गस तेल इस्तेमाल करूं? कहाँ रखा है? मेरे पास उसे बचाने के लिए सही दवा है ही नहीं।
313 मैंने कहा था तुमसे। रुको मत, उसे वापस लाओ। चलो, लानत है। चलो 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 चलो। हाँ। माफ करना, ये मर गया। नहीं, माफ कर दो 313। अगर तुम हमारी बात सुन लेते, अगर तुम उन दो लोगों की बात मान लेते जो शुरुआत से सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तो जानजो, वो मर गया। तुमने मार डाला उसे। जानजो, हिलना मत। मैंने कहा हिलना मत। इतनी देर क्यों लगा दी? कहाँ थे इतनी देर? चलो, उस इंसान के मरने से पहले गोलू को आजाद करो। तुमने कहा इसके पास था? उसी के पास है, मैंने देखा था। वो लड़की। इस खेल से थक चुका हूं मैं। मंट, नेट्रा, वो चली गई ऊपर बड़ी पहाड़ी पर। जाओ। जाओ, उसे बचाओ। तुम यहाँ सुरक्षित हो मंट, वो सिर्फ मेरे पीछे है। तुम जख्मी? मैं ठीक हूँ, मुझे वो खींच दो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हारे पाँव में चोट लगी है, मैं तुमसे ज्यादा तेज भाग सकती हूँ। मैं तेज भाग सकता हूँ, मुझे खींच दो। दौड़ने में तुम आज तक मुझे हरा नहीं सके, और अब तो तुम्हें चोट भी लगी। हाँ बिल्कुल। धोखेबाजी करके हराया था जेड। तुम जानते हो मैं भाग सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी, मुझे खींच दो। क्यों नहीं? तुम मेरे लिए मायने रखती हो। वो कैसे? मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, किसी को परवाह नहीं है। मुझे परवाह है। मेरे जैसे तुम्हारे कई दोस्त हैं।
हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं बढ़कर है। वो मुझे नहीं पकड़ सकेंगे। जब ये सब खत्म होगा तब वक्त जाया नहीं करेंगे। और कुछ बोलकर इस पल को बर्बाद मत करो जेड। सोचो इसके बारे में, फिर बोलना जब हम नाइट शेड में मिलेंगे। नेड्रा रुक जाओ, नेड्रा। मार डालो, अब मुझे जिंदा नहीं रहना। जेंजो, रेन। अच्छा तो उस पर सही तरीके से कार्रवाई करो। गैरेट, उसे सुनवाई मिलने का हक है। वो इंसान नहीं है, ना ही ब्लैक ब्लड है, उसका कोई हक नहीं बनता। उसने अपने बेटे को मरते हुए देखा गैरेट। वो बस अपने परिवार को बचाना चाहता था। उसने मुझे मारने की कोशिश की रैन, फिर तुम्हारी बारी थी। और मुझे और मेरे 2 गार्ड्स को मार सकता था। उसके आसपास हम सुरक्षित नहीं हैं। तो क्यों ना मैं इसे अभी खत्म कर दूं, इसी वक्त। नहीं, वो अभी भी कीमती है। मुझे कई सवालों के जवाब पूछने हैं उसे। उसे जिंदा रखो। ठीक है, फिर इसके लिए जेल ही सही जगह है। चलो। तुम यहाँ पहले भी आई हो, है ना? यहाँ जेड को उसका किंच मिला था। सोचा नहीं था यहाँ वापस आना पड़ेगा। हमें सिर्फ पुराने शरीर को नष्ट करना है, फिर हम घर जा सकते हैं ना? पहले उसे ढूंढते हैं।
तुम्हारा शरीर जला दिया था। तुम्हें वापस लाने के लिए कई जानें लेनी पड़ी। बाकी सब कहाँ हैं? क्या हम सब जागृत हैं? सब एस्टर को छोड़कर। फिर वक्त हो गया है। कुछ नहीं, एक भी चैन नहीं है। हम यहाँ रत्न ढूंढने नहीं आए हैं, एस्टर को ढूंढने आए हैं। लगता है हम गलत जगह आ गए। कोई कब्र नहीं, कोई लाश नहीं। भाई गुम जागृत हो गए। अब हम एस्टर किंज को रिहा करेंगे गद्दार को जगाने के लिए। तुम रोक नहीं सकती। इस दुनिया में तुम्हारा समय खत्म हो गया। क्या हुआ? लगता है सेड मर चुका है।